आखिरकार ये जो 15 दिन का मेला था हर प्रत्याशी का, वो खत्म हो गया। हर व्यक्ति ने अपने बारे में ये भी बताया कि किस तरीके से वो काम कर रहे थे और क्या कुछ करने वाले हैं। 15 दिन में हर बार एक नया हम वादा सुन रहे थे, एक नए प्रत्याशी से आपको मिला रहे थे, और आज वो मेला खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखिएगा, ये तमाम ये राजकीय इंटर कॉलेज खतरी खड़क माफिया उसी सीट पे मौजूद है जहां पर ये सीट काफी हॉट बनती हुई नजर आ रही थी। और एक बार फिर से यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। कौन चुना जाएगा, कौन वो प्रत्याशी होगा, हर एक प्रत्याशी के हम देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग लोग। यहाँ पे कोई बोल रहा है इस पे वोट देना, उस चिन्ह पे वोट देना, मगर अब वो समय चला गया कि कितना कन्विंस कर सकते थे आप लोग। अब कौन है आपका मतदाता और कौन है वो लोग जो कि यहाँ पे तमाशे करेंगे। ये देखिएगा, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज पूरा खतरी खड़क माफ मुझे एक ही जगह देखने को मिल रहा है और शायद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनका प्रत्याशी कौन होने वाला है। सर, आपके भी प्रत्याशी होने वाले हैं। प्रत्याशी से बात नहीं करेंगे, समय चला गया अब आपका कि कौन से वादे और कौन से चीजें रहेंगी। प्रत्याशी बाद में, अब है जनता की बारी। जनता क्या सोचेंगे और जनता क्या कुछ करेगी, उन साथ नहीं। आप प्रत्याशी के साथ खड़े थे इसलिए हम आपके पास नहीं आएंगे। जो प्रत्याशी से हटकर होगा हम उसके पास खड़े रहेंगे और उसके मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि प्रत्याशी तो वो हैं जिन्होंने अपनी बातें रख दी और चीजें कर ली हैं। हमारे साथ कुछ युवा भाई हैं, हमारे कुछ लोग हैं और ये सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे करते हुए आ रहे हैं। मगर अपन तो अपन मन करी यानी अब हमारे मन कुकल लू, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक प्रत्याशी आया, उसने बात करी कि मैं सड़क बनाऊंगा, बिजली बनाऊंगा, आपके लिए तमाम चीजें करता हुआ नजर आऊंगा। मगर मैं बड़ा ही खुश होता हूं उस वक्त जब बारिश होती है, क्योंकि ये बारिश हकीकत दिखाती है हर एक प्रत्याशी की कि आखिर क्या कुछ वहां पे हुआ है। बारिश दिखाती है कि कितने बिजली के खंभे हैं जिन पे लाइट लगी हुई है और वो और 5 साल तक चलेंगे। बारिश जताती है कि सड़कों में जो गड्ढे हैं वो क्या कुछ है, वो सारी चीजें जताती है। और प्रत्याशी के बारे में ये सब कि 5 साल तक आखिर उसने क्या किया। इंटर कॉलेज में देखिएगा, ये भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और आज मौसम भी काफी सुहाना था और इस सुहाने मौसम में तमाम चीजें करके आ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं ये हटकर हैं, उन हटकर लोगों से भी बात करेंगे और हटकर बात करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, कौन है हटकर? आप हटकर हैं यहाँ से हैं? अच्छा सुनिए, तो दे दिया वोट? अभी वोट ही डालने आए हैं हम। अभी आए हैं? मुद्दे समझ में आते कौन कौन से के देंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे? बिल्कुल, जब समझ में आता है तभी हम वोट डालने आए हैं। वोट डालने और ईमानदारों का साथ देंगे। और अच्छा, ईमानदारी की परिभाषा क्या कहती है आपके लिए? 5 साल में प्रत्याशी ईमानदारी की परिभाषा बताए मुझे। कौन से प्रत्याशी की बात? कोई भी प्रत्याशी बात कर रहा हूँ मैं। अब ईमानदारी बोली ना आपने, ईमानदार को ईमानदारी से काम करेगा, जो हम जनता के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, उसी की बात कर रहे हैं। ईमानदारी वही होती है। 15 दिन आए लोग, आपके घर में भी आएंगे, आपने गए भी होंगे, तमाम चीजें। ईमानदारी बोली आपने फिर से। अब उस ईमानदारी पे मैं बात करें, आपने क्या ईमानदारी देखी उनके अंदर? उनके अंदर तो नहीं देखी, लेकिन जिनको हम पहले से जानते हैं उनका हमको पता है ना कि वो कितने ईमानदार हैं, क्या हैं। तो हम उसी प्रत्याशी को चुनेंगे ना। मतलब पहले वाले प्रत्याशी को चुनने वाले आप? पहला हो बाद हो, ये तो आपको अब पता चल जाएगा। 31 तारीख पता चलेगा। चलिए, कोई बात नहीं। ईमानदारी बहुत सारी चीजें हैं। अरे इनकी भी खींच लो कोई फोटो, इनकी भी फोटो खींच लो। तो ये तमाम जो लोग, अच्छा कुछ और मात्र शक्ति हमारे साथ हैं। अच्छा, आपने भी दे दिया वोट? दे दिया होगा, दे दिया। अपने मुद्दों पर वोट दिया या प्रत्याशी को देखकर दिया? नहीं, अपने मुद्दों पर वोट दिया। और अपनी जो ग्राम सभा की जमीनें हैं, हम चाहते हैं कि हमारी ग्राम सभा की जो भूमि है वो हमारे पक्ष में आए और हम अपने बच्चों के लिए आगे, अपने बच्चों का भविष्य भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलो, बच्चों के भविष्य की बात करी, बच्चे के भविष्य ही है। भाई दे दिया वोट? कितने साल का? मैं हूँ 21 साल का। मतलब वोट आ ही गया होगा आपने? दे दिया? उंगली तो दिख नहीं रही, दिखाना जरा। अब देंगे। मुद्दों पर दोगे या फिर तमाम बस प्रत्याशी ने घर पे आकर बोला होगा मुझे वोट देना? मुद्दे पे देंगे। मुद्दे क्या है? मुद्दे जो है काम नहीं कर रहे। खेल बोले तो खेल ग्राउंड हर प्रत्याशी बात कर रहा है खेल ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड है ही नहीं। हर प्रत्याशी खेल के बारे में नहीं कर रहा, प्रत्याशी कर रहा है जमीन के बारे में। हम कर रहे हैं खेल के बारे में। तो जमीन, तब जब जमीन होगी तभी तो खेल होगा। नीचे होगा 65 बीघा में खेल, वहाँ नीचे होगा 95 बीघा में खेल। यहाँ भी नहीं हो सकता? अच्छा, खेल की क्या सोच रहे हैं? आपकी ग्राम सभा के अंदर टूर्नामेंट्स हो, इन खेलों की बात कर रहे हो क्या? नो टूर्नामेंट तो मैंने कराया खुद आपने क्या? कितने साल के हो आप? मैं 23 साल का। कैसे करवाया अपने टूर्नामेंट? सपोर्ट किया मैं, लोगों ने करा। क्रिकेट किस चीज? वॉलीबॉल कराया, नो टूर्नामेंट। अच्छा, हाँ। तो ये भी हैं बच्चे जो खुद ही अब प्रतिनिधि के भरोसे नहीं बैठते हैं, खुद ही कर लेते हैं। सर प्रणाम, कैसे हैं आप? दादी दियल वोट? हाँ दियल बाबा हैं। तो वही दिन जो पिछले साल जाते दिन थे या फिर इस बार नए कुछ चुनी बोल? अब जो तुम 5,000 वही दे दे सोची तो दी हूँ, तो भगवान ही मालिक। तो करने भी उन कुछ काम इतना पोर को क्या जिंदगी बुढ़े हाले वोट दे क्या उन मैं तो कहे कुछ नहीं दिया कोई।
तो तब अपन वोट के लिए देना, अपन बोलनी जबर गौरम तो नहीं। वो हमार फर्जा। हाँ, ये हमारी दादी 80 साल की तो होंगी मेरी ये दादी, और इन दादी ने सही बता दिया। मुद्दे पर वोट दिया गया है सर, या फिर तमाम चीजें बस ऐसी प्रत्याशी घर पर आ जाते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, नोट बांट देते हैं, पौवा बांट देते हैं, तो चलो नोट भी ले लिया, पौवा भी ले लिया, तो अब मेरा वोट आपके लिए, कि मुद्दों पर दिया वोट? मुद्दों पे वोट है। कैसा मुद्दे, किन किन मुद्दों को देखते हैं आप? विकास। विकास क्या क्या है विकास की परिभाषा? विकास हर चीज क्षेत्र में विकास, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, खेल के क्षेत्र में विकास, ठीक है। और क्या है जो ये अच्छा, आप शिक्षा के क्षेत्र से ही आते हैं, हमें पता है। शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार का विकास चाहते हैं आप? सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, और बिल्कुल सही शिक्षा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही शिक्षा मिलनी हाँ, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा मिलनी चाहिए, जो जरूरतमंद है उनको ट्यूशंस देने चाहिए। नहीं, एक प्रत्याशी का होना चाहिए, एक प्रधान हो या जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, या वार्ड मेंबर ही क्यों ना, अपने वार्ड पे अपने क्षेत्र में कम से कम एक ट्यूशन तो खोल सकता है। और दूसरा कि जो गांव है उसमें सड़कें, बिजली, पानी बिल्कुल सुचारू रूप से चलनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। जो ये नालियां हैं बनी हुई, इनका निकासी सही हो, और इनकी समय समय पर इनकी सफाई हो, क्योंकि ये नगर निगम तो है नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्र है। लेकिन आपने देखा होगा कि नालियां हैं यहाँ, लेकिन उन पे कोई सफाई नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। तो गांव कैसे स्वच्छ आदर्श बनेगा? हमारी हर एक चीज पे क्या बोलते हैं कि वोट, हर एक चीज को देख करके वोट डाला गया है कि जो प्रत्याशी इन कामों को करेगा वही आगे बढ़ेगा। सबने वादे कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए। सबने वादे कर दिए, सबने यहाँ वोट भी डाल दिया, प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी से खड़े हैं। ये नई नई हमारी बहनें हैं जो कि यहाँ पर वोट डालने, पहली बार वोट डालने आए हैं। ये तो अपना चुनाव चिन्ह का प्रचार करके चले गए यहाँ पर से। अब वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मगर स्थितियां देखिएगा, ये पूरा ग्राउंड बहुत ज्यादा खाली रहता है कई बार, मगर आज पूरा खतरी शामपुर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि लगातार अपने मांगों को लेकर मुझे लगता है यहाँ पे वोट देकर आया होगा और वोट देगा। मैंने भी दे दिया है, और पहला ही वोट दिया है सुबह, सबसे पहले 8 बजे आकर। मैं कैमरा उनको बोलूंगा थोड़ा बचकर रहिए, किसी से गाड़ी आ रही, क्योंकि उनको तो शायद अंदर से नहीं दिख रहा है, हमें पीछे क्या ही दिखेगा। मगर मैं तो वोट डाल के आ चुका हूँ, अपने मुद्दों पर ही वोट डाले हैं। जनप्रतिनिधि वो चुनिएगा जो 5 साल आपके लिए सच में काम करने वाला है या जुमलेबाजी करने वाला है, वो ऐसे जनप्रतिनिधि को ना चुनिए। जनप्रतिनिधि आपके सुख दुख का होता है, वो एक साथी होता है, मगर सच में क्या इस जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जो तमाम लोग आए हैं वो सही चुन रहे हैं या गलत चुन रहे हैं? भाई ने चश्मा लगाया ना सर, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये है एक बहुत प्यारा सा हमारा ग्राउंड, जहां आप लोग आज 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड में अपने लिए 5 साल के लिए एक प्रत्याशी चुनेंगे, और उस प्रत्याशी के साथ उम्मीद लगाए बैठेंगे कि क्या सच में वो उनका काम करेगा। तो आप भी जो अगर देख रहे हैं तो अच्छे प्रत्याशी को चुनिएगा, उस प्रत्याशी को जो कि आपके काम आएगा। बने रहेगा।